फ्रेंड्स, आज एक खास दिन था। स्टेडियम में वो खड़ी थी। पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था और वो जहां पे खड़ी थी उसका सपना उसने बचपन में देखा था। नंबर 1 की पोजीशन पे वो खड़ी थी। बहुत लोग तालियां बजा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे कि यस यस यू हैव डन इट। बहुत सारे हजारों लोग थे जो उसकी तारीफ कर रहे थे और उसके कानों में गूंज रही थी एक आवाज, हमारे भारतीय राष्ट्रगीत की। हाथों में था भारत का फ्लैग और गले में था गोल्ड मेडल। आंखों में आंसू थे सपने की पूर्ण होने की। वो एक क्षण जिसके लिए उसने 12 साल लगातार बार बार मेहनत की थी। तो चलिए आज जानते हैं गोल्डन गर्ल की कहानी, पीवी सिंधु की कहानी और मैंने उनसे क्या सीखी है वो। फ्रेंड्स, जब पीवी सिंधु की कहानी सुनती हूँ ना, तो सबसे पहले जो मैंने सीखा है वो है अपने सपनों पे यकीन। एक 8 साल की बच्ची हंसते खेलते पापा का हाथ पकड़ के एक बार उनके साथ जाती है। अब पापा वॉलीबॉल प्लेयर है तो वो देख रही है वहां पे, और उसी वक्त उसे बाजू में कोर्ट दिखाई देता है। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो वहां पे जाती है, देखती है कि कुछ शटल है, कुछ रैकेट है, और जस्ट फॉर फन वो रैकेट उठा लेती है। वो दिन और आज का दिन, आज भी रोज रैकेट दिल में होती है, हाथ में होती है। जी हाँ दोस्तों, हाथ में तो होती ही है लेकिन दिल में भी होती है। अपने सपनों पे यकीन। उस दिन 8 साल की बच्ची ने कहा था कि एक दिन मैं गोल्ड मेडल जरूर लेके आऊंगी अपने भारत के लिए, और उसे पता था वो ये कर सकती है। दूसरी बात जो मैंने उनसे सीखी वो है हार्ड वर्क, वो है कंसिस्टेंसी। पीवी सिंधु का रूटीन देखिए। रोज सुबह 4:30 बजे अपने गुरु के सामने कोर्ट पे वो हाजिर थी। एक नहीं, दो नहीं, 12 साल से भी ज्यादा। और उसके लिए उसे रोज, हर रोज 56 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल करना था। तो हर सुबह जल्दी उठना है, गाड़ी में बैठना है और वहां पे पहुंचना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके वापस उतना ही ट्रैवल करके स्कूल पहुंचना है, पढ़ाई करनी है। स्कूल खत्म होते ही शाम को ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, वहां पे बॉडी की ट्रेनिंग लेनी है, मसल बिल्ड की ट्रेनिंग लेनी है। घर आना है, होमवर्क करना है और सो जाना है। रोज रोज वही बोरिंग वाला रूटीन। आपको शायद बोरिंग लगे, उनके फ्रेंड को भी लगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर मैं घर पे बैठूंगी तो मैं करूंगी क्या। इनफैक्ट घर पे बैठना मेरे लिए ज्यादा बोरिंग था, और मैं तो राह देखती थी कि कब मैं कोर्ट पे जाऊं और कब मैं हाथ में रैकेट लूं। दोस्तों, ये जो आपके सपने होते हैं ना, बहुत कमाल के होते हैं। क्यों पता है? इनकी तरफ अगर आप रोज रोज बार बार एक कदम आगे बढ़ाते हो ना, तो ये सपने भी धीरे 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 आपकी तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगते हैं। ये वो जानती थी। पानी की एक बूंद जब गिरती है ना पत्थर पे, तो शायद इतना असर ना हो, लेकिन वही पानी की बूंद कंसिस्टेंटली जब पत्थर पे गिरती है ना, तो पत्थर का सीना भी चीर देती है। और ये कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क की ताकत सिंधु जानती थी। कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई त्योहार नहीं, नो संडेज, नो फन डेज, नो हॉलीडेज। उनके पापा उनसे हमेशा एक बात कहते थे, ड्रीम्स डोंट टेक ब्रेक। सपने कभी ब्रेक नहीं लेते। और इसीलिए ओलंपिक से पहले एक बार वो इंजर्ड हो गई। कुछ क्षणों के लिए लगा कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या मैं खेल पाऊंगी। पर मन में ताकत थी, मन में जिद थी, और कहते ना जिद है तो जहान रच देंगे। तो खेली, जी जान से खेली, और भारत के लिए सिल्वर मेडल भी लेके आई। दोस्तों, एक क्षण हमें दिख जाता है जिस वक्त वो गले में मेडल होता है, और उसके सामने, उसके पहले सालों की मेहनत, सालों का हार्डवर्क, सालों की तपस्या रहती है। एक मोमेंट लगती है दोस्तों, 1 मोमेंट टू डिसाइड कि आप क्या चूज करोगे। एक मोमेंट लगती है टू से नो उन चीजों के लिए जो आपके गोल के
आपके और आपके गोल के बीच आ रही है। एक मोमेंट लगती है एक्सेप्ट करने के लिए कि ओके दिस इज माय गोल, दिस इज माय एम एंड आई एम गोइंग टू डू इट। सिर्फ वो एक मोमेंट लगती है जब आपको स्ट्रांगली कहना पड़ता है कि यस आई एम गोइंग टू डू इट एंड आई एम डूइंग इट। दोस्तों ये लोगों के प्रति है ही नहीं, ये है अपने प्रति, अपने प्रति खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी। वो कहती है मेरे लिए तो हर दिन नया है, मेरे लिए तो हर दिन नई लर्निंग है, मेरे लिए हर मैच नया है और मैं उसे उसी एंथुजियाज्म और उसी एनर्जी के साथ खेलती हूँ। प्ले 100%। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी जीत का राज है तो सिंपल 3 वर्ड्स, प्ले 100% एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। मैंने उनसे सीखा है कि स्मार्ट गोल कैसे प्लान कर किए जाते हैं। स्मार्ट गोल, उन्होंने प्लानिंग की, स्ट्रेटेजीज प्लान किए, प्लान फॉलो भी किए। अब किस तरीके से प्लान किए? जब भी कभी वो मैच हार जाती तो घर पे आती, पेपर पेन लेती और देखती कि वहां पे क्या मिस्टेक्स हुई है और अगली बार इन मिस्टेक्स को कैसे सुधारा जाए, कैसी नई स्ट्रेटेजीज अप्लाई की जाए। और इसीलिए शायद जब फाइनल्स में जिस प्रतियोगी ने उसको हराया, 2 साल बाद कड़ी मेहनत करके उसी प्रतियोगी को सिर्फ 36 मिनट्स में, जस्ट इमेजिन, ओलंपिक्स की फाइनल मैच 36 मिनट्स और स्कोर था 21-7, 21-7। इतने बड़े डिफरेंस से वो हरा पाई। क्यों? कि गोल्स पता थे, एम पता था और क्या करना है, किस तरीके से करना पता है। स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड गोल। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। एम तो फाइनल वही रखना है कि ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल चाहिए, लेकिन छोटा स्टेप, छोटे से छोटा स्टेप कहाँ से शुरू होता है? तो वो कहती है वहां से शुरू होता है जब मैं कोर्ट में पहला स्टेप रखती हूँ। कैसे मैं ये नेक्स्ट पॉइंट ले पाऊँ, वहीं से प्लानिंग रहती है, वहीं से स्ट्रेटेजी रहती है। कैसे मैं नेक्स्ट पॉइंट लूँ, कैसे मैं ये मैच जीतू, फिर अगली मैच, फिर अगली प्रैक्टिस। और ये ना सब दिन समान, चाहे आप मैच हार जाते हो, चाहे आप जीत जाते हो, ना जीत का जश्न है ना हार का गम है। दूसरे दिन 4:15 बजे उठ के 4:30 अपने गुरु के सामने वही रैकेट लिए पीवी सिंधु हाजिर। और यही मैंने उनसे सीखा है चौथी बात, और जो है अपने गुरु के प्रति समर्पण। हम सबका कोई ना कोई रोल मॉडल रहता है, हम चाहते हैं कि हम उसे फॉलो करें, उसके जैसा बने, उसके जैसा दिखे, उसके जैसा सब कुछ, उसके जैसा। पीवी सिंधु ने एक बार ऐसे ही बैडमिंटन की मैचेस देखते हुए गोपीचंद जी को देखा, इंस्पायर हो गई और उन्हें लगा कि अगर मुझे गुरु चाहिए तो ये चाहिए और अगर मैं खेलूंगी तो इनके जैसा खेलूंगी। बस दिल से चाहा और गोपीचंद जी को अपना गुरु मान लिया। अब गुरु ने कहा, क्या कहा? एक बार ऐसे ही मैच हार गई। गुरु बता रहे थे कि बेटा ये स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आपको थोड़ा अग्रेसिव होना है। अब सिंधु ठहरी शांत स्वभाव की, अग्रेसिव खेल ही नहीं पा रही थी। गुरु बता रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन नहीं कर पा रही थी। गुरु ने कहा, सिंधु रैकेट रख दो, यू आर नॉट गोइंग टू टच द रैकेट। सिंधु रोई, उसे लगा कि ये क्या है, गुरु मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं? लेकिन गुरु की बात थी, मानना तो जरूरी था। रैकेट तो उसने रख दी, लेकिन सिर्फ हाथ में रख दी, दिल में नहीं। और उसने ठान लिया कि जो गुरु कह रहे हैं वो मैं उनको करके दिखाऊंगी और फिर से वो रैकेट में हाथ में लूंगी। और उसने कर दिखाया। और आज भी हम उसका नतीजा देखते हैं, जब वो स्ट्राइक देती है, जब वो खेलती है, वी कैन रियली फील दैट एनर्जी। और एक बार जब मैच हारी, गुरु ने कहा, जाओ बेटा पेपर पेन लो, जो भी आपको लगता है कि कहाँ कहाँ पे सुधार करना है लिखो और मिलो। गुरु की आज्ञा, गई, पेपर पेन लिया, लिखा, सब स्ट्रेटेजी बनाई और गुरु के सामने बैठ गई। और फिर बताया, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, मुझे यहाँ पे ये करना है, वो करना है, सब सब पूरा प्लानिंग के साथ बता दिया। उसी वक्त गुरु ने भी एक पेपर उनके सामने रखा और जहां पे सिर्फ 3 बातें लिखी थी, नो फोन, नो शुगर एंड हार्ड वर्क। अब नो फोन,
एक टीनेजर है, कितने दिन के लिए? तो लगातार 8 महीने के लिए नो फोन। जब तक मैच ना होती है, जब तक आप मैच जीत नहीं जाते, तब तक फोन को हाथ नहीं लगाना। कुछ नहीं बोला, फोन उठाया और गुरु को समर्पित कर दिया 8 महीनों के लिए। और हम अगर 8 मिनट भी हो जाते हैं ना, तो ढूंढने लगते हैं, कहाँ है मेरा फोन? यहाँ था, अभी तो था, मेरे पास तो था। 8 महीने फोन को देखा भी नहीं। क्यों? कि गुरु पे यकीन था कि ये जो भी कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, मेरे भले के लिए कर रहे हैं। नो शुगर, बहुत पसंद था मीठा खाना, चॉकलेट्स खाना, बिरयानी बहुत पसंद थी, लेकिन नहीं खाई। जब गोपीचंद जी को पूछा कि ऐसे क्यों, तो सर ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। सर ने कहा, जब आप किसी बड़े गोल के लिए कुछ ऐसी चीजों का समर्पण करते हो ना, इन छोटी छोटी चीजों का समर्पण, तो जब जब ये चीजें आपके सामने आती है ना, तो वो चीजें आपको याद दिलाती है कि यस, आई हैव ड्रॉप्ड इट, एंड आई हैव ड्रॉप्ड इट फॉर अ रीजन। वो उस वक्त हर पल आपके दिमाग में वो आपको याद दिलाती है कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वो मेडल लेना है, मुझे वो मैच जीतनी है, और इसलिए मैंने ये छोड़ा है। और करना पड़ता है दोस्तों, त्याग करना पड़ता है, कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसी हैबिट्स का, कुछ कभी कभी लोगों का भी, जो हमें और हमारे गोल के बीच में। क्या लाइफ होगी ना, 4:30 बजे से रात तक कंटिन्यूस प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, स्टडीज, कहाँ वक्त मिलता होगा ना फ्रेंड्स के लिए, चैटिंग के लिए, गॉसिपिंग के लिए, नेट के लिए। वो बोलते कभी नहीं मिला, और नहीं मिला इसका दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि पता था गुरु जो भी करवा रहे हैं ना, वो अच्छे के लिए करवा रहे हैं। एक बार उनसे पूछा कि क्या हो गया सिंधु, आप तो घर पे रहती थी, अगर आपने कुछ खा लिया ऐसे ही तो? सिंधु जोर से हंस पड़ी। वो बोली, वो मेरे गुरु है, और वो जो सब जानते हैं, अगर मैंने उनको नहीं भी बताया ना, वो जान जाएंगे कि मैंने चिट किया है, और इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं चिट करूं। और ये होता है गुरु के प्रति सच्चा समर्पण। दोस्तों कभी कभी क्या होता है पता है, जब गुरु कोई बोलते हैं, कोई एक्शन लेने के लिए कहते हैं, या फिर कभी रुकने के लिए कहते हैं, तो हमें लगता है कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा। कभी वो रोकते हैं तो लगता है क्यों रोका, कभी टोकते हैं तो लगता है क्यों टोका, कभी बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना है, तो लगता है कि क्यों प्रेशर किया। सिंपल सी बात होती है दोस्तों, हम देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो, हम देखते हैं कि मुझे एक पैर आगे कैसे लेके जाना है। और गुरु के आंखों में हमारे लिए वो सपना होता है कि कैसे आप उस ये चोटी पे जाओ, और वो कौन सी चोटी, तो वो सक्सेस वाली चोटी, उस ऊंचाई पे आप कैसे पहुंचो। गुरु तो आपको हमेशा वही देखते हैं, और वो चाहते हैं कि आपका और आपके सक्सेस का जो रास्ता है, जो डिफरेंस है, वो कैसे कम हो। और इसीलिए गुरु की बात मानते हैं तो जीत जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रयास, मनोनिग्रह और तपस्या की कहानी, मोनिका की जबानी। मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ रियल और रोमांचकारी कहानियों के साथ।